इजराइल हिजबुल्लाह जंग को करीब 1 साल होने को है। भीषण जंग में हर दिन हजारों जिंदगियां तबाह, कई शहर जमींदोज हो रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक कर रहा है और इसी एक हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी दी। अब नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार और मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह का लंबे संघर्ष का इतिहास है। आपको बताते हैं इस वीडियो में। फरवरी 1992 में एक इजरायली हेलीकॉप्टर गनशिप हमले में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख अब्बास मुसावी की मौत हो गई थी। इसके बाद महज 32 साल की उम्र में हसन नसरल्लाह को मुसावी का उत्तराधिकारी चुना गया। हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के लिए मुश्किल वक्त उस वक्त आया जब 1990 में 15 साल के गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा करने वाला हिजबुल्लाह अकेला समूह था और वो इजराइल के ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ लड़ता है। इसके बाद से ही लेबनान में नसरल्लाह का कद बढ़ने लगता है और वो लगातार ऊंचा और ऊंचा होता गया। इजराइल ने 11 अप्रैल 1996 को ऑपरेशन ग्रेव्स ऑफ रैथ शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को खत्म करना और उत्तरी इजराइल में रॉकेटों की बरसात को रोकना था। 17 दिनों में इजरायली सेना ने 600 हमले किए और 23,000 गोली दागे। इन हमलों में लेबनान के 175 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। साथ ही इस दौरान 3 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र कैंप पर बमबारी में 100 से ज्यादा शरणार्थी मारे गए। इसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की मांग उठी, जिसके बाद 26 अप्रैल को इजराइल ने ऑपरेशन को समाप्त करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल की सेना सालों के कब्जे के बाद मई 2000 में वापस चली गई। इसके कथित सुरक्षा क्षेत्रों से हटने के पीछे उस स्थिति को समाप्त करना था जिसके कारण उसके 1000 लोगों की जान चली गई थी। इजराइल के पीछे हटने को लेकर नसरल्लाह को माना जाता है। साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा दुश्मन पर लगातार हमले के बाद इजराइल की जनता के विचार भी बदले थे। इस दबाव के कारण इजराइल की सरकार को 1998 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रस्ताव में दक्षिण लेबनान से तत्काल वापसी की मांग की गई थी। हिजबुल्लाह ने साल 2006 में इजराइल लेबनान सीमा पर 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया। हिजबुल्लाह का कहना था कि वो इजराइल की कैद में मौजूद उसके कैदियों के बदले इन दोनों की अदला बदली करना चाहता था। इसका परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। ये संघर्ष जुलाई और अगस्त तक चला और इसके चलते लेबनान में 1200 मौतें हुई, जिनमें अधिकतर नागरिक थे। वहीं इजराइल में 160 मौतें हुई, इनमें अधिकतर सैनिक थे। दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में ये हमले किए थे। करीब 1 साल तक हमलों के बाद इजराइल ने 23 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए घातक हवाई हमलों को तेज कर दिया। इजराइल का कहना है कि वो दक्षिण लेबनान से उस पर हमले खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।